आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल न्यूज़ में तीयत प्रसाद आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों HMD ग्लोबल मतलब नोकिया अपना एक और न्यू लेटेस्ट मिड रेंज और बेहतरीन फीचर्स से लैस स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है। यह इससे पहले लॉन्च नोकिया 6.2 का सक्सेसर मॉडल होने वाला है और इसका नाम कंपनी ने नोकिया 6.4 रखा है। दोस्तों इस स्मार्टफोन के बारे में लीक्स सामने आना चालू हो गए हैं। यह एक मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाला है। इसके अलावा यह 4G नेटवर्क को सपोर्ट करने वाला स्मार्टफोन होने वाला है और यह स्मार्टफोन जनवरी 2021 या फरवरी में भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी नोकिया के अपकमिंग स्मार्टफोन नोकिया 6.4 के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़े, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस नोकिया 6.4 के सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल से हम करते हैं शुरुआत। तो मैं यहां पर आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं किसी कोई भी ऑफिशियल पिक्चर्स सामने नहीं आई है, लेकिन रूमर्स द्वारा जो पिक्चर्स मुझे प्राप्त हुई है उस आधार पर इसके बैक साइड पर आप लोगों को 3D ग्रेडियंट कलर फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है, जिसके साथ इसके बैक साइड पर आप लोगों को राउंड शेप पर ट्रिपल कैमरा, LED फ्लैश की सुविधा, फिंगरप्रिंट सेंसर और बॉटम तल पर कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को वाटर डॉग नोट डिजाइन की डिस्प्ले मिलने वाली है, जहां पर सिंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले और बॉडी का जो रेशियो है 84% का होने वाला है। इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बॉटम तल पर आप लोगों को काफी बेजल देखने को मिलने वाले हैं। स्मार्टफोन देखने में ठीक ठाक ही रहने वाला है मिड रेंज प्राइस के साथ। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इस नोकिया 6.4 के डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 6.53 इंच की FHD प्लस IPS डिस्प्ले उपलब्ध करवाने वाली है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2460 पिक्सल का होने वाला है। 20:9 रेशियो की इसमें आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसकी PPI डेंसिटी 429 निट की होने वाली है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले पर आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मेरे हिसाब से एक मिड रेंज स्मार्टफोन के तौर पर काफी अच्छी डिस्प्ले आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाली है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को Qualcomm Snapdragon का 665 octa-core प्रोसेसर उपलब्ध करवाने वाली है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 2.0 गीगाहर्ट्ज पर। इसके साथ आप लोगों को जीपीयू मिलने वाला है Adreno का 610 12 नैनोमीटर पर बिल्ट किया गया प्रोसेसर है। यह मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए काफी अच्छा प्रोसेसर होता है। इसमें आप लोग डेली टास्क के साथ साथ गेमिंग का बेहतरीन आनंद ले पाएंगे। मेरे हिसाब से अगर यही प्रोसेसर इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी उपलब्ध करवाती है तो यह काफी अच्छा प्रोसेसर होने वाला है। 4G नेटवर्क को सपोर्ट करने वाला प्रोसेसर है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के OS के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को Android 10 दे रही है, जिसमें यह स्मार्टफोन रन करने वाला है। इसमें आप लोगों को बेफालतू के एड जो कंपनी के एडवर्टाइज होते हैं ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्टोरेज और रैम वेरिएंट के बारे में, तो जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं उस आधार पर यह स्मार्टफोन एक ही स्टोरेज और रैम वेरिएंट के साथ लॉन्च होने वाला है, जहां पर आप लोगों को 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसकी स्टोरेज को एसडी कार्ड के जरिए बढ़ाकर 512GB तक कर पाएंगे। अन्य स्टोरेज और रैम वेरिएंट के साथ भी यह स्मार्टफोन भारतीय मार्केट या अन्य मार्केटों पर उपलब्ध हो सकता है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके रियर साइड पर कंपनी आप लोगों को ट्रिपल कैमरे का सेटअप देने वाली है। जो पहला सेंसर मेन सेंसर होगा वो 16 मेगापिक्सल का होगा। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। इनमें आप लोगों को LED फ्लैश की सुविधा भी देखने को मिलने वाली है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहां पर कंपनी आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का सेल्फी और कॉलिंग के लिए कैमरा उपलब्ध करवा सकती है। इन कैमरों पर आप लोगों को AI, HDR, पैनोरामा, स्लो मोशन, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर इस स्मार्टफोन की कीमत 10 से 12 हजार रुपए के आसपास रहती है तो यह कैमरा सेटअप ठीक ठाक रहने वाला है। अगर इसकी कीमत 15 से 18 हजार रुपए के आसपास भारतीय मार्केट में रहती है तो यह कैमरा सेटअप किसी मतलब का नहीं होने वाला है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, तो जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि नोकिया के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उनके अंदर कभी भी आप लोगों को 6000 mAh की बैटरी देखने को नहीं मिलती है। उसी तरह इसके अंदर भी आप लोगों को 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जिसमें आप लोगों को 18 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को microSD Type-C उपलब्ध करवाने वाली है। अगर बात करते हैं इसके अन्य फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को डुअल 4G वाईफाई, GPS, FM रेडियो, 3.5mm ऑडियो जैक, ब्लूटूथ 5.0, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कैंपस जैसे ढेर सारे एंड्रॉयड से संबंधित सेंसर या तो कहूं फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो एक मिड रेंज स्मार्टफोन के अंदर होने ही चाहिए। और दोस्तों अगर फाइनली बात करें इस नोकिया 6.4 के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो यहां पर मैं आप लोगों को जानकारी लिए बता दूं कि इस नोकिया के स्मार्टफोन्स के अभी लीक्स सामने आना स्टार्ट हुए हैं और यह इंडोनेशिया पे लिस्ट किया गया है TUV साइट पर, जहां पर इसके स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं। और इसकी लॉन्चिंग की अगर बात करते हैं तो इसकी लॉन्चिंग लगभग फरवरी 2021 में होने वाली है और इस स्मार्टफोन की कीमत भारतीय मार्केट में लगभग 13 से 15 हजार रुपए के आसपास रहने वाली है। दोस्तों मेरे हिसाब से काफी अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है, खासकर इसकी डिस्प्ले, इसका प्रोसेसर, इसके अलावा इसका जो कैमरा सेटअप है वो काफी अच्छा है। उस हिसाब से अगर इसकी कीमत 13 से 15 हजार रुपए के आसपास रहती है
में तो ये एक अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। दोस्तों आप लोग के मन में क्या है विचार इस नोकिया के अपकमिंग स्मार्टफोन नोकिया 6.4 को लेकर? जो भी विचार कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और मैं आप लोगों के लिए इसे वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।